कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंटों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति। इस टॉपिक को हम मानचित्र की सहायता से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति। तो स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक को मानचित्र की सहायता से इसका अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने भारत का मानचित्र है और आपको पता होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। ठीक है, जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे आप विश्व का ये ग्लोब देखते हैं, ये जो विश्व का ग्लोब है ये जो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आपका ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से उत्तर में ये उत्तरी अक्षांश है आपका और इसके दक्षिण में आपका दक्षिणी अक्षांश है। तो ये भारत है। भारत आपका ये यहां पर स्थित है। ठीक है, कहां पर? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस अक्षांश में स्थित देश है तो भारत आपका उत्तरी अक्षांश में स्थित देश है। ठीक हो गया, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है आपकी 180 और 90 आपका उत्तर में इसकी संख्या है और 90 इसकी दक्षिण में है। तो भारत की जो लोकेशन है वो आपका उत्तरी अक्षांश में है और ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत की का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की। भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अभी मैंने आपको अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार का होता है ये बताया था। जैसे आपका ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में आपका ये 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तर में है और 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या दक्षिण में है। तो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। देशांतरी विस्तार, ठीक हो गया। तो देशांतरी विस्तार इसका आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। तो आपका ये गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका देशांतरी विस्तार आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये हिस्सा आपका गुजरात है और ये हिस्सा आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो गुजरात का ये बिंदु आपका, ये वाला बिंदु कहलाता आपका पोरबंदर।
पोर, ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी ये होगी, ठीक है, थोड़ा नीचे से होगा, पोरबंदर से। और अरुणाचल प्रदेश में ये आला हिस्सा है वलांगू, ठीक है। ये आपका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के मान हो गए। एक बार और देख लें, भारत का जो अक्षांशी विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। और देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक हो गया। अब जैसे अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी वो 180 होगी और देशांतरी जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी जो संख्या है वो 360 है। अब जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या थी, तिरछी थी, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या लंबवत है इस रूप से। ये बीच में ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से ये 180 आपका पूर्व की ओर है और 180 आपका पश्चिम की ओर है। तो 180 और 180 जब मिल जाते हैं तब बनता है आपका 360। तो जो भारत है वो आपका पूरब में है। भारत क्या है, पूरब में है। तो पूरब में भारत की जो लोकेशन है देशांतरी हिसाब से वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है, ठीक हो गया, पूर्वी देशांतर में। तो भारत किस देशांतर में हो गया, पूर्व देशांतर में। भारत किस अक्षांश में हो गया, आपका उत्तरी अक्षांश में, ठीक हो गया। तो ये आपका देशांतरी और अक्षांशी मान हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, यह आपका इंदिरा कॉल आपका जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है आपका ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहां पर है आपका, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक हो गया। तो इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं, इंदिरा पॉइंट से कॉल करती है, इंदिरा पॉइंट से क्या करती है, कॉल करती है। तो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान में और इंदिरा कॉल आपका जम्मू कश्मीर में है। और यदि भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पूर्वी हिस्सा जो है आपका वो आपका वलांगू है। वलांगू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले भारत में जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण शब्द का अर्थ है सूर्य, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, अरुणाचल प्रदेश पड़ा। और इसका सबसे पूर्वी हिस्सा भारत का यही है वलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी हिस्सा आपका पोरबंदर है, आपका यहाँ पर गुजरात में। ये बिंदु, ये रेखा ऐसी घूम के आएगी। तो पोरबंदर सबसे क्या है, पश्चिमी हिस्सा है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा अर्थात अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात, इन दोनों के बीच जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का है। कितने घंटे का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण के जो बीच की जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो आपका 3214 किमी, 3214 किमी है, ठीक हो गया। तो इसमें सारी संख्याएं आई हैं, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 4 है, 3 2 1 4। ये उल्टे क्रम में, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 भी है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करेंगे, 3 के उल्टे क्रम में 3 2 1
और अंत में 4। ठीक हो गया। और अब इसके पूरब से पश्चिम की जो बीच की दूरी, जैसे हमने पोरबंदर से वलांगू के बीच की दूरी बताई, पोरबंदर से वलांगू के बीच की जो दूरी होगी वो होगी आपका 2933 किमी। ठीक हो गया, 2933 किमी, 2933। ठीक हो गया। अगर आपको ऐसे याद करोगे, ठीक है, ये आपका 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। और 3 कितने बार हैं, 2 बार हैं। 3 कितने बार हैं, 2 बार हैं। और जब इन 3 को 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, 9 निकलेगा, 2933। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वें नंबर का देश है। और आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की जो दृष्टि से जो देश है वो आपका रूस है। कौन सा है, रूस है। रूस के बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और चौथे नंबर में चाइना आता है, 5वें नंबर में आपका ब्राज़ील आता है, 6ठे नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और उसके बाद 7वें नंबर में आता है आपका भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किमी। ठीक हो गया। और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। और ये टोटल विश्व के क्षेत्रफल का भारत में जो ये क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किमी, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है। कितना है, 2.4% है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट को छूते हैं। तो भारत के ऐसे राज्यों की संख्या 9 है। तो जैसे आपका ये गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो टोटल राज्यों की संख्या 9 हो गई। और भारत के ये वाला जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये आपका अरब सागर, अरब सागर, और ये आपका हिंद महासागर। ये आपका हो गया आपका हिंद महासागर। ठीक हो गया। तो ये भारत, ये जो तीनों समुद्र हैं, ये भारत को एक प्रायद्वीप का आकार प्रदान करते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जिसके तीनों ओर समुद्रों। तो भारत भी प्रायद्वीप है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। ठीक हो गया। और ये जो आपके 9 राज्य हैं जो समुद्र तटों को छूते हैं, तो इन जो 9 राज्य हैं इनकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो भारत की समुद्र तट की जो टोटल लंबाई है वो आपका, ये आपका 6100 किमी है, 6100 किमी है। ठीक हो गया। और यदि इसमें आपका अंडमान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, अगर इनको भी जोड़ दिया जाए तो इसकी टोटल दूरी निकलती है 7,516.6 किमी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल समुद्र तटीय लंबाई कितनी है, 168 किमी है, और यदि इसमें आपका अंडमान और लक्षद्वीप को भी जोड़ दिया जाए तो ये आपकी लंबाई है, ये कितनी निकलती है, ये निकलती है आपका 7,516 किमी।
6100 पहले से है, अगर इसमें इन द्वीपों की लंबाई जुड़ जाए तो कितनी हो जाएगी 7516 किमी। और भारत की टोटल सीमा रेखा है वो आपका 15200 किमी। ठीक हो गया। तो ये भारत का मुख्य आकार और स्थिति के बारे में आज हमने पढ़ा।